हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट राइट लिमिटेड गाइज, इस कंपनी का आईपीओ आज से ओपन होने जा रही है, जो कि मेन लाइन आईपीओ है गाइज। और इसका जो है सो आज ओपन होगा, जिसमें हम इसका लिस्टिंग गेन, इसका एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, प्राइस बैंड क्या रखा गया है, कब तक ओपन रहेगी, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि देख सकते हैं, ये आईपीओ जो है 9 मई आज के दिन ओपन होने जा रही है और 11 मई को ये क्लोज हो जाएगी। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी है, जो कि नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जो है इंडिया की लीडिंग कंजम्पशन सेंटर प्लेटफॉर्म है, जो कि लगभग 17 ग्रेड ए बेस्ड इन क्लास अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स है इसका, जो कि लगभग 14 शहरों में फैला हुआ है। मतलब कंपनी का बिजनेस देखिएगा तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो ये लीडिंग कंपनी है। साथ में कंपनी जो कंजम्पशन सेंटर प्लेटफॉर्म का भी लीडिंग कंपनी है, जो कि 17 ग्रेड ए बेस्ड इन क्लास अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स जो सो कवर करी, जो कि लगभग 14 शहरों में कवर कर रहा है। कंपनी खुद यहाँ पे जो 17 ग्रेड ए अर्बन कंजम्पशन सेंटर, जो कि लगभग जो टोटल लीजेबल एरिया जो है 9.8 MSF, 2 कॉम्प्लीमेंट्री होटल एसेट्स 354 की इसमें बोलेंगे, और लगभग 3 ऑफिसेस एसेट्स कंपनी का है, जो कि 1.3 MSF का जो है यहाँ पे यहाँ पे जो मतलब 3 ऑफिसेस एसेट्स का जो कंपनी के पास एसेट्स, जो कि 31 दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ मतलब कि कंपनी खुद ओन करके रखा है। और कंपनी का अगर देखिए तो एक मतलब कि हेल्दी इसका जो टेनेंट्स है वो बहुत ही हेल्दी मिक्स क्यूरेटेड है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो लगभग अलग अलग सेक्टर्स में, जो कि जैसे एपरल और एक्सेसरीज, हाइपर मार्केट, एंटरटेनमेंट एंड फूड एंड बेवरेजेस, मतलब कि कंपनी जो सो फुल्ली यहाँ पे कह सकते हैं लीज पे मतलब कि देती है। और यहाँ पे बहुत ही हेल्दी इनके टेनेंट्स है। और कंपनी का अगर देखिएगा तो यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा ESG इनिशिएटिव्स है पे काम कर रही है, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो सो क्रिएट कर रही है, और इन्वायरमेंट पे भी जो सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जो है ये लगभग 14 शहरों में इंडिया के अंदर फैला हुआ है, सर्व कर रही है, जैसे दिल्ली, नवी मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई। और लगभग जो है यहाँ पे इंडिया की जो टोटल डिस्क्रिशनरी रिटेल स्पेंडिंग है 20 में लगभग 30% का इसका जो कॉन्स्टिट्यूटेड था, 30% का जो इसका शेयर था। लगभग कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग इसका जो बिजनेस मॉडल है। और अगर हम इसके डेट की बात करें तो यहाँ पे 9 मई से आज के दिन ओपन हो रहा है, 11 मई को ये क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया, देख सकते हैं 95 to 100 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 150 शेयर्स की लॉट साइज, 3200 करोड़ का इशू साइज, जो कि फुल्ली यहाँ पे देखी जाए तो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों की जा रही है। ऑफर फॉर सेल 1800 करोड़ का, फ्रेश इशू है 1400 करोड़ का। बुक बिल्ड इशू राइट है, ये मतलब कि किस तरह की राइट है, जो कि यहाँ पे BSE NSE दोनों में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का बात करें तो 16 मई का अलॉटमेंट डेट है, 17 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 18 मई को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और 19 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट यहाँ पे 15,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे QIB और NII को ही ऑफर दिया गया है, जो कि 75% का QIB को और HNI को 25% का ऑफर दी गई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे लगभग जो है इस पर कुछ लोन है, मतलब कि कह सकते हैं फिनेंशियल इंडेवेंचर्स कंपनी का है, जो कि इसके एसेट SPVs पे, जो कि उसको रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना चाहती है, पार्शियल पेमेंट करना चाहती है, साथ में इन्वेस्टमेंट एंटिटी करना चाहती है। और यहाँ पे कंपनी कुछ मतलब कि एसेट SPV है, उसका मतलब कि डेट सिक्योरिटी, उसमें डेट सिक्योरिटीज़ को जो रिडिम्पशन या स्टेक को एक्वायर करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। अब हम लोग इसका जो है यहाँ पे बिजनेस मॉडल को देखें तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल देखिए तो 20 में 95 करोड़ का एसेट्स था, 9527 करोड़ का एसेट्स था, 1708 करोड़ का रेवेन्यू, 206 करोड़ का प्रॉफिट, 976 करोड़ का रिजर्व और 5955 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 21 में 8959 करोड़ का एसेट्स, 1047 करोड़ का रेवेन्यू और 199 करोड़ का लॉसेस था, और रिजर्व था 340 करोड़ का, डेट है 6281 करोड़ का। 22 में 90,089 करोड़ का एसेट्स, 1398 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का लॉस और मार्च, और रिजर्व है 389 करोड़ का, और डेट है 6311 करोड़ का। और यहाँ पे अगर Q3 का यहाँ पे मतलब 9 मंथ्स के 23 में देखिएगा तो 8989 करोड़ का एसेट्स, 1498 करोड़ का रेवेन्यू और 257 करोड़ का प्रॉफिट, 339 करोड़ का रिजर्व्स और 5872 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल अगर देखेगा तो 21 में कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, जिसके कारण कंपनी का एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट तीनों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, रिजल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। मतलब कि यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करनी पड़ी थी। और ये लगभग अगर देखिएगा तो ये फोर्थ राइट इशू है 2000 मतलब मार्च 2019 के बाद, ये तो फोर्थ राइट इशू है, मतलब कि राइट्स एक तरह की इशू है, मतलब कि एक तरह की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, फोर्थ है, जो कि 2 मार्च 2019 के बाद ये चौथे नंबर पे आ रही है जो सो लिस्टिंग हो रही है। और ये फर्स्ट मूवर जो कि रिटेल कंजम्पशन स्पेस में मतलब कि एंट्री ली है, और साथ में इन्वेस्टर फ्रेंडली जेस्चर भी दे रही है, और लगभग जो सो लो प्राइसेस इसका देखने को मिल रहा है। इसके मतलब कि इसका जो फिनेंशियल वगैरह के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लो प्राइस पे मिल रहा है और मिनिमम लॉट कन्वीनियंट देखने को मिल रही है। और इन्वेस्टर जो है बहुत ही स्टडी रिटर्न्स मिलने को चांसेस है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप एज अ मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो सो फर्स्ट मूवर है इस सेगमेंट में, जो सो पहली IPO मतलब पहला कंपनी जो कि लिस्टिंग होने जा रही है इस तरह की सेगमेंट में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने बताया कि गाइस अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो इसका हम लोग और थोड़ा डिटेल की बात करें तो स्ट्रेंथ यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये इंडिया के अंदर लोकेटेड है। इंडिया के अंदर इसका जो बिजनेस है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंजम्पशन लीड मेजर इकोनॉमीज़ है जो कि इंडिया में, और इंडिया की लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट इन क्लास एसेट्स भी प्रोवाइड करती है, जो कि लगभग इंडिया की जो की कंजम्पशन सिटी मतलब कि इंडिया की मेन सिटीज़ जो है मेट्रो सिटीज़ उसमें मतलब कि प्रेजेंस है, 14 सिटीज़ में प्रेजेंस है। हाईली ऑक्यूपाइड किया गया है इनके डाइवर्सिफाइड टेनेंट के द्वारा, बेस के द्वारा, जो कि रिनोन्ड नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के द्वारा जो है ऑक्यूपाई किया गया है इनके बिजनेस को, इनके सेंटर को। और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है इनके प्राइम और इनफिल लोकेशंस में, जो कि हाई बैरियर्स है एंट्री का, और फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी रख रही है जो कि हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम के साथ है। यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेंथ देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिस्क भी है कंपनी का, जो कि यहाँ पे कंपनी में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है 5662 करोड़ का। जैसे मैंने बताया कि कंपनी बहुत ज़्यादा लोन है, लेकिन इसी चीज़ को कंपनी जो है मतलब कि इसी चीज़ को मतलब कि इसी का सॉल्यूशन के लिए कंपनी IPO लाएगी। कंपनी को जो सो यहाँ पे जो फंड रेज करी उसमें से कुछ फंड्स को डेट को पे करेगी, लेकिन यहाँ पे डेट अगर पे नहीं, अगर डेट अभी अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने के तक जो सो डेट बहुत ज़्यादा है, जो कि डेट जो है रीपेमेंट जो होगा, ये डेट जो रीपेमेंट होगा इसके ऑपरेशन और कैश फ्लो में जो है सो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे इसके लो ऑक्यूपेंसी और रेंट लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, क्योंकि मतलब कि कह सकते हैं इसका जो है ऑक्यूपेंसी जो है बहुत ही लो है, रेंट लेवल भी बहुत ही कम है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। और इसके टॉप 10 क्लाइंट्स जो है ये कॉम्प्राइज लगभग यहाँ पे 35.9% का जो बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई किए गए स्पेस को, मतलब कि बिल्डिंग की जो स्पेस है उसको जो ऑक्यूपाइड किया गया, ये टॉप 10 क्लाइंट्स के द्वारा 35.9% का ऑक्यूपाइड किया गया है। मतलब कि मेनली टॉप 10 क्लाइंट्स पे ही कंपनी जो सो सफ़र करी है, और 21.6% का ही जो सो ग्रॉस रेंटल्स को ऑक्यूपाई किया गया। मतलब इन टॉप 10 क्लाइंट्स में से अगर कोई भी क्लाइंट्स अगर इनके मतलब इनसे एसोसिएट्स अगर ये छोड़ के जाते हैं तो गाइस इसके कंपनी पे जो सो इसके फिनेंशियल से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। हेवली रिलायंट है इनके हेल्थ, मतलब कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट पर जो है सो इसके मतलब इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का जो यहाँ पे हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा रिलायंट है, हेवली मतलब कि डिपेंडेंट है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो लॉस देखने को मिला था 21 और 22 में लॉसेस देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा ये सो इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि मैंने ये बताया कि 21-22 में बहुत ज़्यादा कंपनी को सफ़र करना पड़ा था। अगर हम इसके GMP की बात करें तो इसका जो GMP अगर देखिएगा तो लगभग 4 रुपीज़ का GMP देखने को मिल रहा है, और लगभग 4% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। तो अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइस तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।